के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, गगन मंडल में रेण हमारी, ताली लगे न टूटे कोई, मन पवना झूठा मिल दोई। के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी सुनो, मैं तो बिना मुद्रा साधना किए, बिना हटियों की साधना किए, प्रेम से राम राम रटन करते करते ब्रह्मांड में अभी मेरा ध्यान है, ब्रह्मांड में मेरी बस्ती है, गगन मंडल में रेण हमारी। कहते हैं महाराज, गगन मंडल में मड़ी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा राम, गगन मंडल में मड़ी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, सत का शब्द जोत के आगे, सत का शब्द जोत के आगे, और देव नहीं दूजा वो राजा, ऐसा भेक हमारा, भेदी जके भली विद जाने, करमी लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर मासु न्यारा। गगन मंडल में मड़ी है हमारी, मड़ी कहते हैं साधु संत रहने के स्थान को। अब महाराज कहाँ रह रहे हैं? तो ब्रह्मांड में। जोगिया गगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमीरस पिया। ब्रह्मांड में बस्ती हो गई, रात दिन अखंड ध्यान ब्रह्मांड में लगा हुआ रहना, इसको ही कहते हैं कि गगन मंडल में रहना। अब गगन मंडल में रेण हमारी, ताली लगे न टूटे कोई। ताली कहते हैं समाधि को। अब वहाँ ऐसी समाधि लगी है, ऐसी सहज समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, वो समाधि टूटती नहीं, खंडित नहीं होती है। ताली लगे न टूटे कोई, और मन पवना झूठा मिल दोई। अब न वहाँ मन को लगाना पड़ता है, वो लगा हुआ ही रहता है। अब न श्वासोश्वास में अब वो राम राम की आवश्यकता है, क्योंकि अब वो श्वासा ही पलट गई। ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके ऐसी सुखमणा ऊपर चली जाती है, श्वासा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। आप चाहे तो भी 10वें द्वार में रसना से राम राम रटन नहीं कर सकते, क्योंकि रसना को जो प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है, वो इंद्रिया को जो प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है, वो प्राण ऊर्जा हमारी ऊपर चढ़ जाती है। तो वहाँ मन और मन को श्वासा में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब लगा हुआ ही है। न सुरती अलग होती है, न नृत्य अलग होती है, न मन अलग होता है। ऐसा ये भेद है महाराज का, जो सहज में ही हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। मन पवना को कामन कोई, कुदरत कला घट में होई।
ब्रह्मचारिया कोई न पावे, जा सुन रीत उलट चढ़ जावे। अब ये मन और पवन का काम क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि सदगुरु मेहर से इस सांसों सांस में प्रेम से राम राम करने वाले के घट में कुदरत कला जगती है। कुदरत नाम शक्ति और ताकत, शक्ति और ताकत को कुदरत कला कहते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, मगर वो सोई हुई है, वो अभी जगी नहीं है। इस सांसों सांस में प्रेम से राम राम करने से वो जागृत होती है। कला यानी होशियारी। ये जो सांस उसांस में प्रेम से मन और श्रुति को श्वासा में लगा के हम ध्यान करते हैं, ये वो कुदरत कला जगाने का भेद है। अब इससे वो कुदरत कला जगती है। अब एक बार वो हमारी सोई हुई शक्ति जग जाए, फिर तो उसे अंदर प्रचंड ताकत रहती है और अब आगे मन पवन लगाने का, मन को पवन में लगाने का कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें अपने आप लगी हुई रहती है। महाराज कहते हैं कि इस रीति को संसार में कोई नहीं प्राप्त कर सकते। वो तो उसी को मिलेगी जो सद्गुरु जी महाराज के शरण में है, जो सद्गुरु महाराज के भेद से भजन करते हैं, जो पीछम के रास्ते से उलटकर ऊपर चढ़ते हैं, उसे ही इस कुदरत कला का ज्ञान है। और बाकी तो इस भेद को नहीं प्राप्त कर सकते। महाराज कहते हैं कि नाम चढ़े पिचम दिस भाई, आ कुदरत कला तके सुन होई, सब ही साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारो काई। ये सबको इस भेद का पता नहीं चलता है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। ये तो महाराज कहते हैं कि जो राम राम भजन करेगा प्रेम से, उसके ही अंदर ये कला जगेगी। मुदरा पाच हद में होई, जे साजे जा प्रेम न कोई, कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवना से पचने हारा। मुद्रा पाँच हद में हुई। ये खेतरी बुचरी चाचरी अगोचरी उन्मुनी मुद्रा यहाँ हद तक है। मुद्रा साधना से त्रिकुटी तक जाया जाता है। यहाँ त्रिकुटी के पास वो भ्रुगुटी में ही ध्यान लगाते हैं, उनका ध्यान भ्रुगुटी में ही लगता है। तो मुद्रा साधना से आगे की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते। जे साजे जा प्रेमन कोई, अब जिसके घट में प्रेम नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रेम ही नहीं है, तो वो मुद्रा में मन लगाते हैं, वो मुद्रा साधना करते हैं, वो हठयोग करते हैं। अब कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, कर्म नाम साधना। हे ब्रह्मचारी, आप जो श्वासा के आधार से योग साधना कर रहे हो, मुद्रा साधना कर रहे हो, अब कितने भी इसमें आप पच के मर जाओगे, तब भी आपको वो आनंद नहीं मिलेगा। पच मरे जोगे सर सारा, तो ही गढ़ चढ़न चावे रे। पच के कई योगी मर गए, चले गए, ब्रह्मांड तक उनका ध्यान नहीं आया, और मोह संग चढ़िया जिकारे भाई, 8 पहर करनावे रे। अब जो महाराज के भेद से ध्यान करेगा, उसका ध्यान ऊपर ब्रह्मांड में लग जाएगा। शब्द की गर्जना 8 पोहर उसको सुनाई देगी। जैसे बाहर बादल गरजते हैं, वैसे भीतर शब्द गरजता है। ब्रह्मांड में
ऐसी जोर जोर सी ध्वनियां शब्द की सुनाई देती है। कर्म करे सो तन हट भाई, मुदरा पाच मन हट भाई, के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, सत सबद की विद है न्यारी। साधना करते हैं वो तन का हट है, उसमें शरीर को तपाना पड़ता है, शरीर को लगाना पड़ता है साधना में। और साधना है तन का हट तो मुद्रा है मन का हट। इसमें मन को जोर जबरदस्ती से मुद्रा साधना में लगाना पड़ता है। कहते हैं महाराज, रेचक पूरक कुंभक ध्यान करते हैं। ये रेचक पूरक कुंभक में उनकी 3 मुद्रा लगती है। रेच की ध्यान में मन सो नासका, पूर की ध्यान में चक्क बीचा, तीसरो ध्यान कुंभक जब लागियो प्राण सो जावे सुरग ऊंचा। तो रेचक पूरक यानी आती जाती श्वास में रेचन करते हैं, यानी श्वासा को बाहर छोड़ते हैं, तब यहाँ नासाग्र पे वो दृष्टि लगाते हैं। ये एक मुद्रा हो गई। दूसरी मुद्रा लगाते हैं यहाँ पूर्व की ध्यान में श्वासा को जब अंदर लेते हैं यानी पूरक करते हैं, तो यहाँ दोनों आँख के बीच में भौं के अंदर में वो ध्यान लगाते हैं। ऐसे करते करते रेचक पुंगप करते करते श्वासा को ठहराते हैं। उनकी क्रिया है, इस नाड़ी शोधन करते हैं। पहले तो ये श्वास, ये जो नाड़ी है चंद्र नाड़ी, ये चंद्र स्वर से श्वासा को अंदर लेते हैं और उसको रुकाते हैं। फिर उसको सूर्य स्वर से बाहर छोड़ते हैं, फिर सूर्य स्वर से लेते हैं अंदर श्वासा, फिर वहाँ रुकाते हैं, फिर वो बाहर छोड़ते हैं। इसमें भी एक प्रमाण है, निश्चित अवधि है। जितनी श्वास अंदर लेते हैं उससे दुगनी उसको अंदर रुकाना पड़ता है, और बाहर छोड़ते वक्त उससे भी और दुगनी उसको बाहर छोड़ना पड़ता है। तब उसका तीसरा ध्यान कुंभक ध्यान लगता है। इस प्रकार से रेचक पूरक करते करते कुंभक ध्यान जब लग जाए तब उनका प्राण गगन में ऊंचा चढ़ता है। यहाँ तक वो आते हैं, इसके आगे उसकी पहुँच नहीं होती। तो महाराज कह रहे हैं कि जो भी ये साधना करते हैं ये तो सब शरीर का हट है, और ये पांचों मुद्रा साधना मन का हट है। यानी पांचों मुद्रा की साधना को मन में लगाया जाता है, मन से की जाती है, मन को उसमें लगाया जाता है। सारा खेल तो मन का ही है। मन अंदर लग जाए, मन के विचार मिट जाए, मन बाहर नहीं भागे, इसी के लिए सारे कोशिश करते हैं। और यही काम हमारा सहज में होता है। महाराज कहते हैं कि के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, सत्य शब्द की विध है न्यारी। है ब्रह्मचारी, इन हटियों की मुद्रा साधना में आपको सत्शब्द की प्राप्ति नहीं होगी। जो सत्शब्द आपको 10वें द्वार के परे ले जाने वाला है, वो सत्शब्द जागृत करने की विधि अलग है, और वो विधि तो बड़ी आसान है, सुलभ है। कोई उन मुनि सुमन लगावे, कोई खेचरी सुहट चावे, कोई चाचरी साजे भाई, के भूचरी गहे जन आई।
मुद्रा साधना की बात महाराज ब्रह्मचारी को दे रहे हैं। इसका मतलब है महाराज को सभी ध्यान का, सभी साधना का पता था। कहते हैं महाराज, ध्यान सकल साजन कर दे क्या, नावन पायो कोई राम, ध्यान सकल साजन कर दे क्या, नावन पायो कोई, अनहद जोत उजालो देखा, अनहद जोत उजालो देखा, हीरा की बिरखा होई वो संतो, ओ कोई अरत बतावे, जिन विद सुने अंचर प्रगटे, जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ वो संतो, ओ कोई अर्थ बताओ। महाराज जी फरमा रहे हैं, ध्यान सकल साजन कर देखा, सभी साधना करके देख ली, सभी प्रकार के ध्यान करके देख लिया। संसार के अंदर 112 प्रकार की ध्यान की विधियां है, मगर इन विधियों में नाम की कला जगी नहीं महाराज की। ध्यान सकल साजन कर देखा, नावन पायो कोई, फिर क्या मिला, अनहद जोत उजाला देखी। अनहद की ध्वनि भी सुनाई पड़ी और ज्योति का उजाला भी देखा, मगर सत्सबद की जागृति नहीं हुई। सत्सबद की जागृति तो केवल प्रेम से होती है। तो महाराज कहते हैं, चाहे आप उन्मुनि में मन लगाओ, उन्मुनि अवस्था त्रिकुटी में लगती है। अब कोई खेचरी सु हटेक से श्वासा को खींचो, या कोई चाचरी मुद्रा में मन लगाओ, या कई भुचरी गहे जन आई, कोई भुजरी मुद्रा लगाते हैं। खेचरी मुद्रा जफे मुख माला, और भूचरी हृदय करत उजाला। बात आती है ना, हमारे सुखसारण जी महाराज की वाणी में है। हाँ हाँ, अगोचरी मन पवन मिलावे। अब वो भी अगोचरी मुद्रा लगा के मन पवन को मिलाते हैं, और सूरत शब्द की गांठ गुलावे। त्रिकुटी उन्मुन ताली लागे, और अनभे उदत चाचरी जागे। अब चाचरी मुद्रा जब जगती है तो अनभे ज्ञान खुलता है। मुद्रा सगोचर 10वें द्वारा, और जुरा काल का जहाँ नहीं सारा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि भक्ति के 2 मार्ग है, एक प्रेम का, एक शक्ति का। और प्रेम का मार्ग आसान है, शक्ति का मार्ग कठिन है। यहाँ भी साधना बढ़ती है, नहीं बढ़ती ऐसी नहीं है। तो महाराज कह रहे कि रसना जप्या अजप पे आवे। जो रसना से राम राम का जाप करते करते जिसका अजप्पा जागृत होता है, रग रग रोम रोम लिव लावे, वो ररंकार रग रग में, रोम रोम में जागृत होता है, अनुभव में आता है। महाराज कहते हैं, द्वादश कवला दरसे मोने, 14 चमके बीज राम राम, 14 चमके बीज, रोम रोम में दीपक जुड़िया, रोम
चीज ऐसी कुदरत चीज सतगुरा औषध पाई ल्याय परम गुरा औषध पाई ल्याय 84 का रोग भागा मिल्या ब्रह्म सुजाय मिल्या ब्रह्म सुजाय सतगुरा औषध पाई ल्याय। जब शब्द की यात्रा रसना कंठ से होती हुई हृदय से नाभि में आती है, तब यहाँ शब्द रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में फैलता है, क्योंकि वहाँ नाभि में समान वायु है। समान वायु का काम है जो भी वहाँ तक नाभि तक आए उसको सारे शरीर में फैलाना। तो रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में ये शब्द की ध्वनियाँ सुनाई देती है, वो आनंद आने लगता है। तो ये सब होता है रसना से राम राम रटन करने से। रटना की विध छाड़ के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कदे न पावे। ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। वेदों की भेदों की कला यानी वेदों का भेदों का ज्ञान हद बेहद में थक जाने वाले हैं। वेद तो हद तक है, भेद बेहद तक जाता है। वेद हद में थक जाता है तो बेहद में भेद थक जाता है। और भेद में ये अष्टांग योग, ये मुद्रा साधना, ये हठ योग सब भेद के अंदर आते हैं। अब वेद है, एक भेद है, एक लवेद है और एक है सूक्ष्म वेद। अब लवेद की बात है, ये जो रोम रोम में निरंकार हो रहा है यही तो लवेद है। लवेद से ही तो हमें पंख मिलेंगे, आकाश में उड़ना है। तो यहाँ रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में शब्द की ध्वनि का अनुभव आना चाहिए और फिर जाते हम सूक्ष्म वेद में। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि रसना जप्या अजब पे आवे और रग रग रोम रोम लिवलावे, नव दरवाजा काल का बासा। ये 9 दरवाजे से जिसका प्राण निकलेगा वो काल के अंदर है। 9 दरवाजे से किसी का भी प्राण निकले वो काल से दूर नहीं हुआ। हमको जाना है 10वें द्वार से बाहर, केवल सुरती वहाँ हमारी है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। हमारी श्वासा भी पलटनी चाहिए, हमारा मन का भी निजमन होना चाहिए और हमारा प्राण भी वहाँ तक आना चाहिए। नहीं तो हम ऐसे ही कहते रहेंगे, ओ दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आद घर पूगे हो। अब ये प्रार्थना ही करते रहेंगे, प्राण रहेगा हृदय में और हम रोज पुकार रहे हैं, वो दिन को कब उगे हो, वो दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आद घर पूगे हो। गाने से प्राण आद घर में नहीं जाएगा, ये तो जाएगा भजन से। और हमारे पास वो भेद है, हम प्रेम से रसना से राम राम करते करते नेंचर को हमने जगा लिया, सदगुरु की कृपा भी हो गई, रोम रोम में रग रग में शब्द का आनंद भी आ गया। तो अब आगे की यात्रा करो और ध्यान को बढ़ाओ। 9 दरवाजा काल का बासा, 10वें द्वार अमर है वासा। जहाँ अमर होए उलट चढ़ जावे और जूनी संकट बहोर नहीं आवे। अब ये जो 84 लाख योनि में हम
बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। अब ये जन्म ना मरना मिट जाएगा, जीते जी अमर हो जाएंगे। एक बात ये भी, अब प्रेम से जाओ या योग क्रिया का आधार लेके जाओ, क्योंकि महाराज ने दोनों बातें बताई है। जब आप आत्मसार में घट पर्चा, बेली ग्रंथ, ऐसे ध्यान समाधि इसको अगर खोलेगे तो आपको योग क्रिया का आधार लेते महाराज ने इसका भी ज्ञान दिया है, ये आपको सुनने को मिलेगा। और प्रेम की बात तो है ही है, प्रेम से तो राम राम रटन करना ही है। अब प्रेम से जाओ या साधना से जाओ, जाना है एक ही जगह, ले जाना है प्राण को। ये सारी चीज़ें हमारी पलटनी चाहिए। श्वासा भी ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, मन का भी निजमन होना चाहिए, और सुरती नृत्य शब्द के साथ अखंड रात दिन लगी रहनी चाहिए। यानी सभी को, प्रेम से भजन करने वाले को भी और साधना का आधार लेने वाले को भी अनुभव आगे का एक ही जैसा होना चाहिए। तो महाराज कहते हैं के सुख राम गोचरी आगे, जहाँ लगयो मन जायर लागे। मन छिटकावे जब विद भाई, ब्रह्मचारी रहे रीतन काई। के सुखराम अगोचरी आगे, ये अगोचरी मुद्रा 10वें द्वार में लगती है। यहाँ त्रिकुटी में उनको उन्मुनि मुद्रा लगती है। उन्मुनि मुद्रा का अर्थ है कि जहाँ मन नहीं है, मन का पूरा लय हो गया। मन का लय होने के बाद ये हठयोगी आगे 10वें द्वार तक जाते हैं। के सुखराम अगोचरी आगे, जहाँ लग यो मन जायर लागे। अब वहाँ भी उनका मन लग जाता है। मन छिटकावे जब विद भाई, अब मन को साधना से हटाते ही ब्रह्मचारी रहे रीतन काई। अब उनका सारा ध्यान खत्म हो जाता है। जैसे कि वैसे जहाँ से उन्होंने ध्यान लगाया था वहाँ से वो वापस आ गए। तो मुद्रा साधना में और हमारे योग में ये अंतर है। हमारा ध्यान उतरता नहीं है, और ध्यान उतर चढ़ जावे जे जन सारे होई। और जो ध्यान है वो उतरता भी है, चढ़ता भी है। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं महाराज ब्रह्मचारी को कि सगोचरी मुद्रा के आगे आप अगर मन को हटा देते हैं तो 10वें द्वार से मन वापस आ जाएगा पिंड में, और फिर जैसे थे वैसे हो गए। और तो और ध्यान उतर चढ़ जावे जे जन सारे हुई। ये तो अपने बल से वो चढ़ रहे हैं, अपने आधार से वो चढ़ रहे हैं। अब मोसंग चढ़िया जिकारे भाई, महाराज कहते हैं कि जो मेरे भेद से, जो प्रेम से रसना से राम राम रटन करते करते जाएंगे, वो ध्यान नहीं उतरेगा। आप उतारना भी चाहे तो शब्द नहीं नीचे आएगा, और शब्द सुरती को नीचे नहीं आने देगा। तो महाराज कहते हैं कि हमारी रीत में ये बात नहीं है। मुद्रा 5 जोग के माही, भगत जोग में मुद्रा नाही। सप्त भौम का सब जन गावे, सो जोगारंभ माय नहीं पावे। अब देखो संसार में विभिन्न तरह की ध्यान साधना के जो मार्ग है, सब मार्ग का परामर्श महाराज ले रहे हैं, सबका भेद बता रहे हैं। यानी एक महाराज श्री वाणी का पूरा अभ्यास अगर हो गया तो संसार का सारा अभ्यास उसे हो गया, और कहीं ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा 5 जोग के माई, हठयोग में ये 5 मुद्रा लगा के साधना करते हैं, और भक्त जोग में मुद्रा नहीं। अब हमारा योग है भक्ति योग। राम तारी दाय पड़े जू कीजे, भावे मोक मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे। ये क्या है? ये तो भक्ति योग है। मोक तो हरि
भक्तिज करनी भजन अखंडित तेरो, और मोह खिसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़सी मेरो। यह है भक्ति योग। जब लग मुख में जीबिया चाले तब लग हर हर केसु, भावे तार मार भावे खीजो शरण आपकी रेसु। भावे मुझ वो दशा भेजो भावे मुझ बिटमावो, सदगुरु शरण नाव नहीं छोड़ू उथल पुथल हो जावे। ये तो सब भक्ति योग की बात कर रहे हैं। बस मुझे तो राम राम करते रहना है। राम जी महाराज आप जहाँ ले जाओ वहाँ ले जाते हो, ले जाओ। तो भक्ति करने वाला भगत जो प्रेम से रसना से राम राम करता है, वो योग में मन नहीं लगाएगा, वो मुद्रा में मन नहीं लगाएगा। मुद्रा पाँच जोग के माई, और भगत जोग में मुद्रा नहीं। अब शपथ भौम का सब जन गावे। शपथ भौम का यानी ज्ञान की 7 भूमिका है। 7 प्रकार की ज्ञान की भूमिका है। अब ये ज्ञान की 7 भूमिका तो सभी धारण करते हैं। 7 प्रकार की उनकी भूमिका है। और योग साधना में ये 7 भूमिका सप्त भूमिका नहीं है। तो जहाँ जो है उसका महाराज ये निर्णय कर रहे हैं। द्वादश मंत्र संन्यास बखाणी, सो भैराग हृदय नहीं आणे। गीता सकल एक घर गावे, गायत्री सब भेद बतावे। अब मुद्रा से भक्ति योग से 7 ज्ञान की भूमिका और योग साधना महाराज ने अभी तक बताई। अब महाराज बता रहे हैं सन्यासी का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। ये 12 अक्षर का सन्यासी का मंत्र है। 12 मंत्र सन्यास बखाने, और 100 बैराग हृदय नहीं आने। परंतु बैरागी इस मंत्र को धारण नहीं करते। सन्यासी इस मंत्र की साधना करते हैं तो बैरागी इस मंत्र को धारण नहीं करते। गीता सकल एक कर गावे। अब गीता भी बड़ा ऊंचा ज्ञान है। गीता में ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर वो तो सबकी आत्मा को ब्रह्म बता रहे हैं, सबको एक समान समझ रहे हैं। अब गायत्री सब भेद बतावे। अब गायत्री में साधना की बात आती है। गायत्री का मंत्र है ओम नमो भूभूर्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ये गायत्री का मंत्र है। तो सबका अलग अलग अपना अपना अलग अलग मंत्र है, अलग अलग भेद है, अलग अलग ज्ञान है।